वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सोचिए अगर एक इंसान को खाना ना मिले, सांस लेना बंद हो जाए या शरीर के अंदर ज़रूरी एक्टिविटीज़ रुक जाए, तो क्या वो ज़िंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधा हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इन्हीं ज़रूरी एक्टिविटीज़ को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस वो बुनियादी चीज़ है जो किसी भी जीव को जिंदा रखती है, उसकी ग्रोथ में मदद करती है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसके ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में सहायता करती है। आज के इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं। हम हर कंसेप्ट को सिंपल आसान तरीके में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक आसानी से समझ आए और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, humans and microorganisms to maintain and sustain life. Without these activities, no organism can survive. तो लाइफ प्रोसेस वो सभी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करता है। अगर ये एक्टिविटीज़ बंद हो जाए तो ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह सकते। सिंपल वर्ड्स में समझे, लाइफ प्रोसेस वो बेसिक फंक्शंस है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं और उसकी बॉडी सिस्टम्स को प्रॉपरली चलाते हैं। उसको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज performed by living organisms to maintain and sustain life. Basic activities performed by living organisms to maintain and sustain life, उसको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। हम आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में जो डिफरेंस है उससे समझेंगे हम कि लाइफ प्रोसेस कहाँ पे कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, अगर हम एक स्टोन ले या एक चेयर, ये दोनों को जिंदा रहने के लिए कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे स्टोन हो, चेयर हो, जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते, नॉन लिविंग चीज होते, इनको जिंदा रहने के लिए कोई भी एक्टिविटी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं पे हम अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें, हम उसको हर समय उसके अंदर एक्टिविटीज चल रही होती है। चाहे कोई इंसान सो रहा हो, फिर भी उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं। जैसे अगर वो सोया हुआ होता है लेकिन उसकी हार्ट बीट तब भी चलती है, वो सोया हुआ होता है, उसके सेल्स तब भी काम करते हैं, बॉडी ग्रोथ और रिपेयर होती है, चाहे वो सो भी रहा होता हो। इन सब एक्टिविटीज को मिलाकर ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इनसाइड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंटलेस एक्टिविटीज आर हैपनिंग एट ऑल द टाइम्स। चाहे वो सोया हुआ हो, चाहे वो कोई काम कर रहा हो, कुछ भी करता हो, लेकिन 24/7 उसके अंदर वो एक्टिविटीज होते रहते हैं।
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू स्टे अलाइव एंड मेंटेन इट्स बॉडी, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, respond to environmental changes, and for continuing its species. जिंदा रहना होता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, डैमेज सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करना होता है, एनवायरनमेंट के चेंज को रेस्पॉन्स देना होता है, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना होता है। ये सब काम लाइफ प्रोसेस के बिना पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई भी काम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने हैं फॉर मेंटेन एंड सस्टेन ऑफ लाइफ, फॉर मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग ऑफ लाइफ, इसको जो भी ये काम करने होते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, पहला जो आता है नंबर 1, दैट इज कंटिन्यूअस नेचर। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जैसे हम जब सोते वक्त भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज चलती रहती है। प्लांट्स रात और दिन दोनों में अपनी इंटरनल एक्टिविटीज कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए लाइफ प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है, चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, चाहे कोई काम कर रहा हो या कोई सोया हुआ हो, उस टाइम भी ये लाइफ प्रोसेस जो है, जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है, ये काम करती रहती है। इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस हमारा बनता है कि लाइफ प्रोसेस इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, थिंकिंग, ग्रोइंग, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, सभी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कुछ भी करना हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे कुछ भी करना हो, दौड़ना हो, सोचना हो, कुछ और करना हो, उसके लिए उसको एनर्जी जरूरत पड़ती है। जो ये लाइफ प्रोसेस है ये क्या करती है काम, ये एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है और जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उन्हें यूज करने में हेल्प करती है। दैट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस आता है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ प्रोसेस बॉडी को हेल्दी और फंक्शनल बनाए रखते हैं। अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो बॉडी को ऑर्गेन्स और सेल्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे और ऑर्गेनिज्म्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनका कंटिन्यूअस होना, एनर्जी प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ मेंटेन करे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा, मेंटेन एंड सस्टेन ऑफ लाइफ। उसके बाद फोर्थ वन है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं, वो भी कंटिन्यूअसली 24/7। एक बेबी बड़ा होकर एडल्ट बनता है और एक छोटा प्लांट बड़ा ट्री बनता है। ये सब लाइफ प्रोसेस की ही वजह से पॉसिबल होता है। छोटे बच्चे का बड़ा होना या कोई प्लांट जो छोटा हो उसका बड़ा होना, ये लाइफ प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल है। और बॉडी के सेल्स कंटिन्यूअसली वियर आउट होते रहते हैं। जब कोई काम करते कुछ करते रहते हैं तो जो कंटिन्यूअसली बॉडी के सेल्स हैं ये वियर आउट होते हैं। तो जो वियर आउट सेल्स हैं इनको वापस रिपेयर करना, रिप्लेस करना किससे होता है? ये होता है लाइफ प्रोसेस से।
लाइफ प्रोसेस डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है और नए सेल्स बनाने में हेल्प करती है, जिससे बॉडी हेल्दी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले एक डेली लाइफ एग्जाम्पल, किसी कार की एग्जाम्पल लेंगे हम। एक कार को चलने के लिए फ्यूल, इंजन मेंटेनेंस और प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए। जब तक कार के पास फ्यूल ना हो, इंजन अच्छी तरह से काम ना करे और हर कोई जो इस कार का पार्ट हो, जब तक वो फुली फंक्शन ना करे, तब तक वो कार नहीं चलेगी। अगर फ्यूल ना मिले या इंजन काम ना करे तो कार ओबियसली बंद हो जाएगी। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी एसेंशियल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। इन्हीं एसेंशियल एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जैसे एक कार में इंपॉर्टेंट है इसके लिए फ्यूल, इंपॉर्टेंट है इसके लिए इंजन, और इंपॉर्टेंट इसके लिए जो इसके बाकी पार्ट्स है लाइक टायर्स एटसेट्रा, वायरिंग, बाकी चीज़ें, ये प्रॉपर फंक्शन जब करे तभी वो कार चल पाए। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है और उनको चलाने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन ही एक्टिविटीज़ को, उन चीज़ों को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। आप याद रखें एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए कि जो लाइफ प्रोसेस है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। ये सिर्फ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये प्रोसेस ऑर्गेनिज्म्स को जिंदा रखने में मदद करती है और ये प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जो हमने पहला ही की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस आर ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। इनके बिना ग्रोथ, मेंटेनेंस, सर्वाइवल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस करते हैं। तो ये हमने समझा कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है। लाइफ प्रोसेस के वेरियस सब टाइप्स से, सब टाइप्स नहीं बल्कि सब पार्ट्स कहेंगे हम। जैसे कि फर्स्ट वन है न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ये चीजें मिलकर एक लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करती है, एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में, मेंटेन करने में और सस्टेन करने में हेल्प करती है। तो इन्हीं में हमें आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। फर्स्ट हमारा पार्ट रहेगा दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain food and use it for energy, growth, repair and body maintenance. Without nutrition, growth, movement, repair and survival are impossible. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन करते हैं और उस फूड को यूज करके एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसे एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स हासिल करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसके बिना कोई भी चीज़, कोई भी लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जब तक न्यूट्रिशन ना हो तब तक कोई भी लाइफ प्रोसेस पॉसिबल
नहीं है। हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन कैसे इनटेक करते हैं और प्लांट्स कैसे इनटेक करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो ह्यूमंस होते हैं ये दूसरे पे डिपेंड है फॉर द इनटेक ऑफ देयर न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे मेक देयर ओन फूड via natural process that we all know, that is photosynthesis. ह्यूमन जो है ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि प्लांट्स खुद बनाते हैं, प्लांट्स दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन ह्यूमन्स जो है ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, तो ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जो ह्यूमन्स है ये जनरली 5 स्टेज में अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन को जनरली 5 स्टेज में हासिल करते हैं। फर्स्ट वन इज इंजेक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फूड लेना, कोई भी खाना कैसे वो इनटेक करते हैं वो स्टार्ट होता है फर्स्ट वन से, दैट इज इंजेक्शन। फूड एंटर्स थ्रू द माउथ। ये न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है। जो कोई भी खाना हम अपने मुंह से लेते हैं, मुंह से ही वो एंटर होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद मुंह में खाना डालने के बाद जो दांत होते हैं वो इस खाने को चबाते हैं, और जो जीभ है, टंग है, ये इस फूड को जो हमने इनटेक किया है इसको मिक्स और स्वालो करने में हमें हेल्प करती है। जब हम रोटी, राइस या फ्रूट्स खाते हैं तो ये हम कैसे क्या लेते अंदर, कैसे खाते, वो चीज़ इंजेक्शन कहलाती है। आफ्टर इंजेक्शन उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। जो हम खाना खाते हैं वो तो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं कि ऐसे ही चावल खाए और वो चावल एज इट इज़ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या सेल्स में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो फूड है ये बॉडी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है, इसीलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसको सिंपलर वन्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सिंपलर वन्स क्या होते हैं, ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। पहले क्या होता है, जो हम इंजेस्ट करते हैं खाना, जो हम खाना अपने मुंह में डालते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सलाइवा होता है। हर किसी को पता है सलाइवा क्या करता है काम। ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है, इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ये एक एंजाइम होता है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में तोड़ना स्टार्ट करता है। तो जो डाइजेशन ऑफ फूड ये स्टार्ट ही होता है कहाँ से, माउथ से, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद थ्रू एसोफेगस ये चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक क्या करता है, जो हमने ये खाना, कुछ भी जो हमने फ्रूट्स खाए हो, चावल खाए हो, रोटी खाए हो, व्हाटएवर जो भी हमने खाया हो, इसको क्या करता है, ये इसको चर्न करता है, ये इसको चर्न करता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं
ये कुछ HCl और कुछ अदर एंजाइम्स रिलीज करते हैं। HCl क्या करता है, ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये इस खाने को फिर ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद स्टमक से होकर ये चले जाते स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का मेजर पार्ट यहीं पे होता है। इसमें लिवर बाइल जूस रिलीज करता है इसी स्टमक में, पेनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है और फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन में हमने देखा कि जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, पहले वो माउथ में चला जाता है, जहाँ पे उसके साथ सैलिवरी एमाइलेज मिलता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में तोड़ता है। उसके बाद स्टमक में चला जाता है, जहाँ पे उसके साथ HCl एंड वेरियस अदर एंजाइम्स मिलते हैं। और उसके बाद जो फाइनल डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है, जहाँ पे उसके साथ लिवर बाइल जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स रिलीज करता है और फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू विलाई। विलाई क्या है, फिंगर लाइक projections in the small intestines that increases surface area for efficient absorption. Digested food small intestines के वाल से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ये जो विलाई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। इनसे क्या होता है, ये क्यों फिंगर लाइक होती है, ऐसे फिंगर लाइक, इनसे क्या होता है, इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, फूड एब्जॉर्प्शन को एफिशिएंट बनाती है ये विलाई, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। उसके बाद नंबर 4 आता है एसिमिलेशन। जो अब एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं जो विलाई के थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलाई के थ्रू ब्लड में चले गए हैं, इनको क्या होता है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ये बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं। उस बॉडी सेल्स तक पहुंचना इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन कहलाता है। सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर या स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, प्रोटीन मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स जाते हैं और वो मसल्स बनाने में हेल्प होते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद 5th स्टेज आता है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, उस बाहर निकालने को, उस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखोगे, इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। मेन ऑर्गन्स में जैसे कि माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक लिवर, पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। याद रखना है कि डाइजेशन मेजर पार्ट ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स where food is fully converted into simple molecules. ये जो है इंटेस्टाइन की लेयर और ये अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई कहलाते हैं, इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है।
जिनसे फूड डायरेक्टली पास हो जाए, डायरेक्टली पास होता है, वो होते हैं मेन ऑर्गन्स। और जब ये फूड इन मेन ऑर्गन्स के थ्रू चलता है तो इनके साथ जो ऑर्गन्स अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो जो ऑर्गन्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ, ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करते हैं। जो मेन प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। In this process, green plants use sunlight to convert CO2 and H2O into C6H12O6 and release oxygen as a byproduct. इसमें क्या होता है, CO2 plus H2O in presence of sunlight क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ जरूरी चीजें जिससे ये फोटोसिंथेसिस होती है। मेन जो है नंबर 1 दैट इज सनलाइट, दैट इज एनर्जी सोर्स फ्रॉम द सन। उसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज CO2। CO2 जो है ये हवा के साथ स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में एंटर करती है। जो CO2 है एंटर्स थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम एयर। उसके बाद फोर्थ वन इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। तो जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, नंबर 1 इज सनलाइट, नंबर 2 इज क्लोरोफिल, नंबर 3 इज CO2, नंबर 4 इज वाटर। ये चीज़ें मिलके आपस में जो प्रोसेस होती है वो फिर फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस होती कैसी है, ये कुछ स्टेप्स में होती है। जैसे स्टेप 1, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, वाटर अपटेक, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेप 2, जो लीव्स है ये एटमॉस्फेयर से CO2 इनटेक करती है, वाटर इनटेक। और उसके बाद लीव्स क्या करते, ये रूट्स ने किया, ये लीव्स ने
एटमॉस्फेयर से CO2 लिया। स्टेप थर्ड, जो क्लोरोफिल इन लीव्स में प्रेजेंट है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। पहले तो रूट्स ने वाटर अपटेक किया, उसके बाद लीव्स ने CO2 इनटेक किया, उसके बाद जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की, सनलाइट। उसके बाद स्टेप 4, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट इज एनर्जी कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होती है, इनटू केमिकल एनर्जी। स्टेप 5, जो प्लांट का फूड यानी ग्लूकोज वो बनता है, डेट इज ग्लूकोज फॉर्मेशन, यह है स्टेप 5। और स्टेप 6, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। 6 स्टेप्स है इसके लिए। स्टेप 1 डेट इज वाटर अपटेक बाय रूट्स। स्टेप 2 डेट इज CO2 intake by leaves. Step 3, light absorption by the chlorophyll present in leaves. Step 4, energy conversion from solar to chemical. Step 5, formation of food, that is the glucose formation. And step 6, release of oxygen as a byproduct. स्टोमेटा के रिलेटेड कुछ डिटेल्स। स्टोमेटा होते क्या है, एक टिन्नी गेटवेज, एक छोटे से गेटवे, एक पोर्स होती है जिन्हें गेटवेज भी कहते हैं। ये क्या, तो ये जो स्टोमेटा है ये लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते और वाटर वेपर्स रिलीज करते। स्टोमेटा हेल्प्स इन CO2 intake, helps in the O2 release, and also helps in the release of water vapors in the form of वाटर वेपर्स का रिलीज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जो ये स्टोमेटा होते हैं स्टोमा, ये किससे कवर्ड होते, बाय गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स है यही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती है। स्टोमेटा ओपन हो या स्टोमेटा क्लोज हो, ये किससे होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इसको हेल्प करती है। ये स्टोमेटा ओपनिंग, जब गार्ड सेल्स में वाटर चला जाता है तो ये स्वालो होती है, जिससे क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन होता है। जब यही वाटर गार्ड सेल्स से रिलीज होता है तो ये श्रिंक होते हैं ये गार्ड सेल्स, और स्टोमेटा क्या होता है, वो क्लोज होता है। Importance of nutrition and key comparison between the humans and plants. न्यूट्रिशन हेल्प हमें करती है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि एनर्जी प्रोडक्शन में। न्यूट्रिशन हेल्प्स इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, एनेबल्स बॉडी एंड प्लांट डेवलपमेंट। बॉडी और प्लांट दोनों ग्रो करते हैं इसी न्यूट्रिशन से। रिपेयर, हील्स डैमेज टिश्यूज, इम्यूनिटी, बॉडी डिजीज से फाइट करती है, हेल्प्स बॉडी फाइट डिजीज एंड सर्वाइवल।
न्यूट्रिशन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, इन ग्रोथ, रिपेयर, इम्यूनिटी एंड सर्वाइवल। ह्यूमन्स और प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे इनटेक करते, कैसे से एनर्जी हासिल करते, कुछ डिफरेंस। ह्यूमन्स जो है ये हेटेरोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर इनटेक ऑफ फूड। प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये खुद अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मेक्स देयर ओन फूड, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, uses sunlight, CO2 and water. CO2, water and sunlight. डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। दे इंजेस्ट फूड बाय माउथ, दे सिंथेसाइज द फूड। So, nutrition is the process by which organisms obtain food and utilize it for energy, growth, repair and maintenance of life. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लाइफ प्रोसेस और सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस न्यूट्रिशन को डिटेल में समझा। हमने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ह्यूमन्स अपना फूड कैसे बनाती और यूटिलाइज कैसे करते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड कैसे तैयार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, लेकिन चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए सिर्फ फूड लेना ही काफ़ी नहीं होता, फूड से एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ये एनर्जी शरीर के हर सेल तक कैसे पहुंचती है, और बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स बाहर कैसे निकलते हैं। इन सब इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम चैप्टर के अगले पार्ट में जानेंगे, जहां हम रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। फिर हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।